हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कोचिंग क्लासेस में। मैं यशराज। हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे बहुत अच्छा तरीका से। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन सिखा कर ही छोड़ेंगे √2 को साबित करना। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 बराबर P/Q माना। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, √2 का भी स्क्वायर करेंगे, P/Q का भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 बराबर P के स्क्वायर बट्टा करेंगे, Q के स्क्वायर करेंगे, Q स्क्वायर। देयरफॉर बटा कुछ नहीं तो 1, क्रॉस तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 में Q स्क्वायर से गुना करेंगे, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, P स्क्वायर। अब दोस्तों भाषा लिखेंगे, जहां P, Q एक धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब नीचे से लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है कि, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। चलिए दोस्तों, साबित हो गया √2। क्वेश्चन टाइप कर लीजिए और आंसर भी कॉपी में नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, और अच्छा से समझे होंगे और कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है, साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाएगा, दिखाएं कि, साबित करें कि, सिद्ध करें कि, तीनों एक ही होता है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर P/Q
पोस्ट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा माना। अब लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सिद्ध करना सिखा कर ही छोड़ेंगे। अब देखिएगा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, √3 का भी स्क्वायर करेंगे, p/q का भी स्क्वायर करेंगे। चलिए दोस्तों, स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट गया, 3 आ गया, p के स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर कीजिएगा q स्क्वायर, बटा कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, क्रॉस तिरछी गुना कीजिए, कैंचिया गुना, 3 में q स्क्वायर से गुना कीजिएगा, 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा p स्क्वायर। अब भाषा लिखना है, जहां p, q एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है तथा p और q में, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे से लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि, अतः हमारी मान्यता गलत है कि, गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, साबित हो गया। दोस्तों यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर p/q कोष्ठ में करके लिखेंगे माना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग कीजिए, √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, p के स्क्वायर कीजिएगा p स्क्वायर बटा q के स्क्वायर कीजिएगा q स्क्वायर, बटा कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, p में q स्क्वायर से, 5 में p स्क्वायर से q स्क्वायर से गुना कीजिएगा, 5 की q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा p स्क्वायर। अब भाषा लिखना है, लिखिएगा जहां p, q में, जहां p, q एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे से लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, साबित हो गया। √5। चलिए दोस्तों कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, साबित करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे, मानेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है। चलिए √7 बराबर P/Q, पोस्ट में कीजिएगा, लिखिएगा माना, तब नीचे से लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर √7 का घेर कर स्क्वायर कीजिएगा, P/Q का घेर कर स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर से रूट हट जाता है, √7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो 7 होगा। P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा कुछ नहीं तो 1 होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 7 में Q स्क्वायर से 7Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे P स्क्वायर। भाषा लिखना है, भाषा को याद कर जाएंगे, जहां P, Q एक धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे से लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है कि √7 एक परिमेय संख्या है, therefore √7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए दोस्तों साबित हो गया √7, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे, माना कि √11 एक परिमेय संख्या है, मानते हैं परिमेय संख्या है। √11 बराबर P/Q, उसमें कीजिए, लिख दीजिए माना, तो लिखेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर √11 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर P/Q का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर से रूट हट जाता है, P के स्क्वायर होगा P स्क्वायर, Q का स्क्वायर होगा Q स्क्वायर, बटा कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। क्रॉस प्लाई तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 11 में Q स्क्वायर से गुना करेंगे, 11Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब भाषा लिखना है, जहां
P कॉमा Q एक धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे से लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि √11 एक परिमेय संख्या है। Therefore, √11 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, साबित हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 बराबर P/Q, घेर कर लिखेंगे माना। अब इसमें दोनों तरफ वर्ग करना नहीं लिखेंगे, सिर्फ परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है। लिखिएगा 2 + 2√5 को इधर छोड़ेंगे। P/Q प्लस में 3 है, बाहर भेजिएगा, माइनस में √5 लीजिएगा। P/Q -3 इंटू गुना हो जाएगा 1/2 बटा कुछ नहीं तो 1 है। √5 = P में 1 से गुना करेंगे, P/2 में Q से गुना करेंगे 2Q माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। आगे चलेंगे, भाषा लिखना है। चूंकि P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, therefore परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का बराबर नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या। देखिएगा, जहां P, Q एक धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
नीचे से लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, देयरफॉर इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। चलिए दोस्तों, टाइप कर लीजिए अपने कॉपी में और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से ध्यान देंगे और समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मान लेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानते हैं, परिमेय संख्या है। चलिए अब 5 - √3 बराबर P/Q पोस्ट कर देंगे, माना लिख देंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों वर्क करना नहीं लिखेंगे, सिर्फ परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है और उसके बाद भाषा लिखना होता है। तो चलिए, 5 प्लस में है P/Q, उसको अंदर बोलाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में P/Q बराबर करेंगे, माइनस में √3 है, इस तरह भेजेंगे, बराबर किस तरह भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा √3। चलिए अब भाषा लिखना है, चूंकि 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, देयरफॉर परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। तो भाषा लिखना है, जहां P, Q एक धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, देयरफॉर इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड कर देंगे, साबित हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है।
सॉल्यूशन करेंगे, माना कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फोर माइनस रूट 5 बराबर P बटा Q लिख देंगे, माना। अब देखिएगा, इसमें परिमेय और अपरिमेय को अलग छांटना है। 4 प्लस में P बटा Q, उसको अंदर बुलाएंगे, माइनस में P बटा Q हो जाएगा, बराबर माइनस में रूट 5 है, बाहर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा रूट 5। इसके बाद भाषा बदल लिखेंगे, चूंकि 4 माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। Therefore परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। भाषा लिखिए, जहां P, Q एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नीचे से लिख देना है, therefore इसलिए 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, साबित हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे, माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अब लिखेंगे 3 रूट 2 बराबर P बटा Q, उसमें कर देंगे, लिखेंगे माना। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे, अब परिमेय को इधर ही रहने देंगे, रूट 2 को P बटा Q, 3 इसमें है तो नीचे आकर गुना हो जाएगा, 3 Q में गुना हो जाएगा। रूट 2 बराबर P बटा 3 में Q से गुना करेंगे, 3Q, तब लिखना है, चूंकि P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है,
देयरफॉर परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। चलिए आगे लिखेंगे, जहां p, q एक धन पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे से लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, साबित हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन टाइप कर लीजिए अपने कॉपी में और चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर। सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। (7√5) बराबर p/q कोष्ठ में करके लिखेंगे। माना परिमेय और अपरिमेय को साइड करना है अलग अलग। देखिएगा, √5 लीजिएगा, p/q 7 नीचे आकर गुना हो जाएगा। √5 इक्वल टू p/7 में q से गुना करेंगे 7q, क्योंकि p/7q एक परिमेय संख्या है। √5 एक तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। Therefore, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। भाषा लिखना है, जहां p, q एक धन पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे से लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे प्रूव, साबित हो गया। चलिए यहाँ तक टाइप करेंगे, उतार लेंगे अपने कॉपी में। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक का परिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे। देखिए माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटा Q माना। देखिएगा परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है। रूट 2 को इधर रहने देंगे, P बटा Q प्लस में है 6, बाहर भेज देंगे, माइनस में 6 हो जाएगा। भाषा लिखना है, क्योंकि P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। Therefore, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। लिखना है जहां P, Q एक धन पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नीचे से लिखना है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि मान्यता गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, साबित हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ तक टाइप कीजिए, उतारिए कॉपी में और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करेंगे, मानेंगे माना कि 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए 1 बटा रूट 2 बराबर P बटा Q माना। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो इसमें करेंगे हरों का परिमेयकरण। 1 बटा रूट 2 है, अंश ऊपर वाले हैं, हर नीचे वाले हैं। रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे बराबर P बटा Q। 1 में रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 बराबर रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 के घेर कर स्क्वायर कर दीजिए बराबर P बटा Q।
√2 स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 बचेगा बराबर P बटा Q, मल्टी क्रॉस प्लाई गुना करेंगे तिरछा तिरछी, √2P Q इक्वल टू 2 में P से गुना करेंगे 2P, √2 लेंगे और परिमेय और अपरिमेय अलग करना है, 2P बटा Q नीचे चला आएगा। अब यहाँ पर भाषा को लिखेंगे, चूंकि 2P बटा Q एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, देयरफॉर परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। भाषा लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बोर्ड बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, और अच्छा से उतार लीजिए और कॉपी में टाइप कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं का चैप्टर समाप्त होता है, और अगले वीडियो में अलजेब्रा लेकर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के पास कर लीजिएगा।